पर राजी सबसे पहले आपके पास आते हुए जब देखिए जब भी हम नॉर्मली भी ग्रहण की बात करते हैं ना तो कोई भी आम इंसान जब इसको सुनता है इस शब्द को तो वो डर जाता है। ग्रहण से डरने की जरूरत है क्योंकि भारत में तो ये दिखाई नहीं दे रहा, सूतक काल यहाँ मान्य नहीं होगा। जो भी कंफ्यूजन है पहले तो उसको दूर कीजिए आप। देखिए, किसी भी परिस्थिति को लेकर के डरने की आवश्यकता नहीं होती है और किसी भी परिस्थिति को लेकर के बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं होती। इंपॉर्टेंट है ये जानकारी प्राप्त करना कि वो किसके लिए डराने वाला विषय है और किसके लिए नहीं डरने वाला विषय है। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय विश्व के अंदर कहीं भी कोई घटना होती है, इफेक्ट उसका पड़ता है कहीं ना कहीं। यस, स्पिरिचुअल इफेक्ट कोई भी नहीं पड़ेगा भारत के ऊपर, बिकॉज मंदिर नहीं बंद रहेंगे, कोई भी जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको किसी प्रकार से कोई ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है उस समय पर। बाकी जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं उनको किसी चीज को भी फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरे एस्पेक्ट की बात करूं, दूसरा जो इम्पैक्ट है उसकी बात करता हूं कि क्या प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, देश पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। आप खुद इस चीज को जानते हैं, लड़ाई हो रही होती यूएस में, ईरान में, इजराइल में, और इंपैक्ट यहाँ हम पर पड़ रहा होता है। पेट्रोल आपके घर का मतलब राशन पानी आपको लेने में उसमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा होता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि ग्रहण को लेकर के जो एक डरने वाला विषय होता है, गुड न्यूज का ये सबसे सुंदर मुझे लगता है तरीका है कि आप लोग खबरों को बिल्कुल क्लियर करते हैं और अच्छी न्यूज जरूर सुनाने का प्रयास करते हैं। उसके पीछे की अच्छाई क्या है उस पर बात करते हैं। तो मैं एक अच्छाई पर आ रहा हूं। ग्रहण व्यक्ति टू व्यक्ति प्रभावित करता है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में, स्पेशली बता रहा हूं, ये शायद हर व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर उसके जन्म सूर्य पर, जन्म चंद्र पर, जन्म लग्न पर, जन्म के दशम भाव पर ग्रहण घटित होता है या उसके सामने यानी उसके सामने वाले हाउस में घटित होता है तो वो उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। और मैं एग्जाम्पल के साथ उसको बताना चाहूंगा। नेहरू जी के जो ग्रहण घटित हुआ, नेहरू जी के वृष राशि पर ग्रहण घटित हुआ था 20 मई 1947 को वृष राशि में ग्रहण घटित हुआ और उनकी जो राशि है वो, उनका जो सूर्य है वो वृश्चिक राशि में था। सामने ग्रहण घटित हुआ और 15 अगस्त 1947 को उनको पीएम का पद प्राप्त होता है। यानी उनके लिए वो ग्रहण बहुत फायदेमंद रहा। इंदिरा गांधी के वृश्चिक राशि के अंतर्गत सूर्य था और 23 नवंबर 1965 को वृश्चिक राशि में ही ग्रहण घटित होता है और 1966 22 जनवरी को उनको पीएम का पद प्राप्त होता है। यानी ग्रहण ने सूर्य के ऊपर घटित होने से उनको पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। मैंने कहा अगर सूर्य चंद्र या दशम भाव या लग्न पर या उसके सामने घटित होता है तो उसके लिए फायदेमंद है। राजीव गांधी इसी प्रकार से, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सबके दशम भाव पर अगर ग्रहण घटित हुआ है तो उसके कुछ दिन के बाद उनके जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन जरूर प्राप्त हुई है। लेकिन अब दूसरे एस्पेक्ट को लेकर के देखा जाए, ज्योतिष एक शब्द कहता है कि अगर आपके लग्नस्थ मंगल पर या शनि पर या राहु पर किसी मैलेफिक प्लैनेट जहां पर आपका बैठा हुआ है और उस राशि पर अगर ग्रहण घटित होता है, सो दैट इज डेंजरस, वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। महात्मा गांधी जी की परिस्थिति को अगर उठा करके देखा जाए, मुझे लगता है शायद अगर आपके पास समय है तो मैं कंटिन्यू करूंगा। बिल्कुल। तो महात्मा गांधी की अगर देखा जाए, लग्न के मंगल पर ग्रहण घटित होता है 12 नवंबर 1947 को और 30 जनवरी को उनकी जो है वो हत्या हो जाती है। इसी प्रकार भारत के लग्न पर ग्रहण घटित हुआ वृष राशि पर, जबकि भारत के लग्न पर राहु विराजमान है। वृष लग्न है भारत की और वहीं पर राहु विराजमान है। वहां पर ग्रहण घटित होता है 1984 में 30 मई को। उसके बाद देश के अंदर क्या परिस्थिति हुई आप सब लोग जानते हैं। इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है, ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है और उसके कारण पूरे देश के अंदर क्या परिस्थिति होती है हम सब लोगों ने देखा होगा। ये ऐसी कई सारी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। डिपेंड करता है कि आपकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, देश की प्लैनेटरी पोजीशन क्या है,
वहां पर ग्रहण घटित होने पर ग्रहण का इंपैक्ट उसके अकॉर्डिंग पड़ेगा। और पड़ेगा कितने दिन में पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और ज्योतिष में इसका समाधान है। बाद में अगर आप चाहेंगे तो मैं चर्चा ठीक है राज जी, आपसे वो भी समझेंगे, क्योंकि राज जी आपने बताया कि देखिए भारत में इसका असर नहीं पड़ेगा। नितिशा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नितिशा जी, आपके पास आते हुए, भारत में तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन नितिशा जी कुछ मान्यताएं ऐसी हैं कि जिन बच्चों का जन्म इस दौरान होता है उसको लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, वो थोड़ा समझाइएगा। थैंक यू पूजा जी, और जेएनटी के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय मां पीताम्बरा। देखिए, सूर्य ग्रहण 18 साल के बाद जैसे कि आपने बोला पड़ रहा है, लेकिन ये सूर्य ग्रहण बहुत स्पेशल है क्योंकि कर्क राशि के लास्ट नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में पड़ने जा रहा है, जिसके स्वामी बुध है। और इस नक्षत्र की अगर बात करें तो कुंडलिनी वाला सांप इसकी आकृति बनती है, यानी ये बहुत रहस्यमय नक्षत्र है। और इस रहस्यमय नक्षत्र में अगर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है तो आने वाली जो घटनाएं हैं वो भी बहुत रहस्यमयी हो जाएंगी। आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि 18 साल के बाद सावन में लगा है, लेकिन 64 इयर्स के बाद ये यूरोप, पश्चिमी यूरोप के कुछ इलाकों में पूर्ण सूर्य ग्रहण की तरह देखने को मिलेगा। और सबसे स्पेशल बात इसके नक्षत्र में है, क्योंकि नक्षत्र आज हमारे जितने भी कार्मिक, क्योंकि शनि महाराज मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, तो जितने भी हमारे कार्मिक पैटर्न है या फिर जो छुपी हुई चीजें हैं, जो मनुष्य से छुपी हुई है या फिर जो सरकार और सत्ता से जुड़ी छुपी हुई है, वो सब बाहर आने वाली है। और अगर बच्चों की बात करूं तो स्पेशली अश्लेषा नक्षत्र, कर्क लग्न या फिर कर्क लग्न और सिंह लग्न के बीच का ये समय है, यानी दोनों लग्नें मिल रही हैं, एक जल तत्व वाली है और एक अग्नि तत्व वाली है, तो इसको गंडक मूल भी कहा जाता है। ये बहुत स्पेशल समय है। स्पेशली इस नक्षत्र में उत्पन्न बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हेल्थ संबंधी, स्पेशली मानसिक हेल्थ संबंधी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि कुंडलिनी जागृत का होने का सबसे बेस्ट और पीक टाइम ये रहने वाला है, जहां पर एक साधक अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकता है और अपने अष्टम भाव यानी रहस्य से छुपी हुई चीजों को उजागर कर उसका पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे बस मैं माताओं से इतना कहूंगी जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि भारत में देखने को नहीं मिलेगा इसलिए डरने वाली जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के नाम से शिवलिंग का अगर कल के दिन जब मोक्ष मिल जाएगा सूर्य को 4:00 पे रात्रि सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें मोक्ष प्राप्त हो रहा है, उसके बाद अपने बच्चों के हाथों से नाग के चांदी के जो नाग नागिन है या पीतल के या तांबे के, वो अपने छोटे बच्चों के हाथों से शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। और देखिए अगला सोमवार आ रहा है, नाग पंचमी का दिन है और सूर्य ग्रहण और नाग पंचमी बहुत प्यास में पड़ रहा है और नक्षत्र नागों का नक्षत्र है, ये भी बहुत स्पेशल बात है। इसलिए थोड़ा सा छोटे छोटे उपाय करके अगर हम चलते हैं तो इस सूर्य ग्रहण का असर हमारे जीवन पे नहीं पड़ेगा। पूजा जी, मैं एक चीज और यहाँ पे ध्यान दिलवाना चाहूंगी कि ये सूर्य ग्रहण है, यानी सत्ता, सरकार, हमारी आत्मा, हमारे सिर से जुड़ा हुआ ग्रहण कहीं ना कहीं लगने जा रहा है और खगोलीय घटना हो रही है, तो मानव जीवन पर इसका कम या ज्यादा असर देखने को जरूर मिलेगा। कहीं कम है और कहीं पे ज्यादा है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, ये सरकार को लेकर के बहुत स्पेशल समय रह सकता है, इंक्लूडेड भारत, क्योंकि हमारी भी राज्य सत्ता कहीं ना कहीं सूर्य है और सूर्य को ग्रहण लगने वाला है। आने वाले समय में मौसम बदलाव या प्राकृतिक आपदाएं या सरकार से छुपे हुए रहस्य या सरकार के लिए जनता का सड़कों पे आना, ये सब भी स्वाभाविक बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये ग्रहण छोटा मोटा ग्रहण नहीं है और पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। हाँ, हमारे भारत में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए भारत पे इसका असर कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत पे इसका असर नहीं होगा। जी जी, चलिए नितिशा जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया आपने कि किस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा और कैसा नहीं पड़ेगा। राज जी, आपके पास आते हुए, राज जी और नितिशा जी, इनफैक्ट बहुत सारे शोज़ हम ग्रहण के बारे में पहले भी पास्ट में भी कर चुके हैं। फॉलोअप क्वेश्चन जो मैंने पहला सवाल पूछा था ना, उसी का फॉलोअप क्वेश्चन किसी दर्शक ने पूछा है कि यूनिवर्स तो एक है राज जी, सूर्य तो एक है, तो इसका असर तो जाहिर सी बात है कि हम पर होगा। आप देखिए लोगों की कन्फ्यूजन्स यही हैं कि असर कुछ ना कुछ होगा। तो इस दौरान जब सूर्य ग्रहण लग रहा है 9:04 पर रात को और 10:30 तक ये रहेगा, करीब 1.5 घंटे की अवधि होगी, तो उस दौरान लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बता देते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो उस प्रश्न का उत्तर कि हाँ, इम्पैक्ट पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अगर काम किया जाए कि एक कमरे के अंदर एक जगह पर आग जलाया जाए
तो ये बहुत देखने को मिलेगा कि जो उस अग्नि के नजदीक है उस पर उसका आंच जो इंपैक्ट है वो ज्यादा पड़ेगा, उसका प्रभाव जो है, हीट जो है वो ज्यादा पड़ेगा, और जो उससे दूर होगा उस पर थोड़ा कम पड़ेगा। तो इंपैक्ट सब पर पड़ता है, मैंने स्टार्टिंग में भी ये शब्द कहा था और फिर ये कह रहा हूं, लेकिन कम और ज्यादा पड़ेगा। किसी को थोड़ा डिफरेंट तरीके का पड़ेगा, किसी की थोड़ा डिफरेंट तरीके का पड़ेगा। इवन जितने कंट्रीज में लग रहा है मैं उसको भी क्लियर कर सकता हूं, और मैं बाकायदा जो एस्ट्रोलॉजी, जो संहिता ज्योतिष कहती है उसको भी क्लियर कर सकता हूं कि हर कंट्री में इसका इंपैक्ट अलग अलग मंथ में पड़ेगा, अलग अलग समय पर पड़ेगा। एक जैसा प्रभाव सभी पर ग्रहण होने के बाद भी एक समय पर नहीं पड़ेगा। हमें क्या ध्यान रखना चाहिए जब भी, क्योंकि सूर्य आत्मा के प्लैनेट है और आत्म जागृति का ये सबसे बेहतरीन समय होता है ग्रहण के समय। इसी कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने ये शब्द कहा था कि आप नदी में जाइए, सरोवर में जाइए, गंगा जी में जाइए, वहां स्नान कीजिए, स्नान के बाद भगवान का ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए, क्योंकि ग्रहण के समय पर किया गया दान, ग्रहण के समय पर किया गया जप, ग्रहण के समय पर किया गया तप कई हजार गुना अधिक फल देता है। इस प्रकार की परिस्थिति है। तो सबसे पहले तो डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता होती तो आप गुड न्यूज नहीं देख रहे होते। गुड न्यूज का तात्पर्य यही है कि आपके जो मन में भ्रम है, जो वहम है, जो डर है, उन सबको निकाल करके एक्चुअलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, उस तक आपको पहुंचाया जाए। तो ग्रहण के दौरान मैंने पहले ही करेक्ट किया था, दोबारा करेक्ट कर रहा हूं कि कोई भी मंदिर बंद करने की आवश्यकता नहीं है। कोई प्रेग्नेंट लेडी है, सम्मानीय प्रेग्नेंट लेडी है, तो वहां पर उनको किसी प्रकार कोई और प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि कुछ काटना नहीं है, कुछ तोड़ना नहीं है या टीवी इत्यादि नहीं देखना है। हाँ, जिस जगह पर यह ग्रहण घटित हो रहा है, इंग्लैंड में यह ग्रहण घटित हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, इटली में हो रहा है, जो कनाडा में हो रहा है, जिन जिन कंट्रीज में यह ग्रहण रूस में हो रहा है, तो वहां के लोग अगर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपको जो ये प्रोसेस हैं सारे वो फॉलो करने की आवश्यकता है। उस पर पूरा दिन जीएनटी पर क्योंकि प्रोग्राम चलता रहेगा, अलग अलग जो विद्वान लोग हैं वो आकर के अपनी अपनी राय देंगे, देखते रहिएगा तो आपको बारीकियां पता चलती रहेंगी। लेकिन मैं भारतीयों को स्पेशली कह रहा हूं कि आपको ग्रहण के दौरान भगवान के नाम के स्मरण की आवश्यकता है। इस समय पर जितना अपने ब्रेन को पॉजिटिव रखेंगे, जितना भगवान का स्मरण करेंगे, उतने आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो परमात्मा के साथ कनेक्ट होगी, आपके ब्रेन से और आपके बॉडी से उतना ही पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो निकलेगी और वो यूनिवर्स को अट्रैक्ट करेगी। और ये नियम है, हम सभी लोग जानते हैं, यूनिवर्स का एक नियम है कि जो आप देते हैं उसका कई गुना जो ब्रह्मांड है वो आपको वापस देता है। तो जब आप नकारात्मक सोचते हैं और नकारात्मक ऊर्जा आपकी ब्रह्मांड के अंदर जाती है तो फिर नकारात्मक चीजें आपके साथ होती हैं, आपके सराउंडिंग जो कंडीशन है वो नकारात्मक बन जाती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं तो फिर पॉजिटिविटी ब्रह्मांड से आती है। तो इस समय पर जब आप जप करेंगे, ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे भगवान का, तो वो कई गुना, हजार गुना होकर के ब्रह्मांड में जाएगा और भगवान की कृपा भी उतनी ही आपके ऊपर आएगी, उससे कई गुना अधिक होकर के आएगी और जो आपकी सराउंडिंग कंडीशन है वो पॉजिटिव होगी। ये बहुत ध्यान रखना है कि उस समय पर मैं असफल हूं, मुझे कुछ नहीं मिल पाया, मेरा कोई साथ नहीं देता, मुझे कोई प्रेम नहीं करता या मुझे सफलता नहीं मिल रही है, इस प्रकार की नकारात्मक चीजों से, नकारात्मक चीजों को सोचने से प्लीज बचिएगा। उस समय पर सकारात्मक सोचिएगा, जो जिंदगी में मिला है उसका स्मरण कीजिएगा। किसी ने एक शब्द कहा था कि इस दुनिया का एक ही रोना है, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है। तो जो मिल गया उसको धन्यवाद कीजिएगा, बेहतर होगा। जी सगुप्ता जी, धन्यवाद। क्या बात बोली है राज जी आपने। चलिए इसी मुद्दे पर और भी बात करेंगे। नितिशा जी, इसके बारे में हम बात कर रहे थे ब्रेक के बीच में, खग्रास और वलयाकार, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दर्शकों को दे दीजिए। जी शगुफ्ता जी, तो देखिए ग्रहण के ना अलग अलग जो प्रेजेंटेशन है कि कौन सा ग्रहण लगने जा रहा है उसके बारे में हमारी पंचांग में निर्धारित किया जाता है कि ये वाला ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण है, इसलिए खंडग्रास है, यानी ये सूर्य ग्रहण पूरी तरह से चंद्रमा आ जाएगा और सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आएगी, इसलिए ये पूर्ण सूर्य ग्रहण माना जा रहा है। लेकिन
यूरोप के कई हिस्सों में, स्पेशली ब्रिटेन में, यूरोप के पश्चिम एरिया में इसे वलयाकार सूर्य ग्रहण से भी जोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ पे रिंग ऑफ फायर बनेगा और चंद्रमा पूरे सूर्य को नहीं ढक पाएगा और एक अंगूठी की तरह एक शेप बनेगी और एक स्टोन की तरह, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख भी रही है। तो वलयाकार उसे कहा जाता है। खंडग्रास में कोई भी क्लियर शेप हमें नजर नहीं आती है और अंधेरा हो जाता है, और वलयाकार में एक रिंग ऑफ फायर की शेप हमें नजर आती है। तो ये ग्रहण लगने जा रहा है। ये ग्रहण शगुफ्ता जी बहुत स्पेशल है। मैं ये कहना चाहूंगी कि इस नक्षत्र में जब जब ग्रहण लगा है तब तब बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, क्योंकि ये नक्षत्र बहुत स्पेशल है। कुंडलिनी जागृत का नक्षत्र है और साथ ही साथ हमारे जो भी नॉट्स होते हैं हमारी लाइफ में, हमारे जो कार्मिक नॉट्स हैं उनके खुलने का और उनके बंधने का दोनों का ही समय है। और जैसे कि कहा जाता है ना कि हम और पूजाएं करते हैं तो कई बार हमें 100 गुना फल मिलता है, 10 गुना त्योहारों पे फल मिलता है। यहाँ पे 100 गुना तक फल मिल सकता है इस नक्षत्र का, क्योंकि ये पूरा नक्षत्र नाग श्रेणी में आता है और नाग श्रेणी में आने के कारण हमारी कुंडलिनी को, हमारी बॉडी की जो सूर्य शक्ति को पूरी तरह जागृत करने वाला नक्षत्र है। और पूरी तरह से ये ऊर्जा जब जागृत होती है तो साधना, मंत्र जाप से हम अपनी जो कार्मिक नॉट्स है जो बंधी हुई है उनको तक खोल सकते हैं। इसलिए ये सूर्य ग्रहण मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और जो नेक्स्ट ईयर अगस्त में आ रहा है ना शगुफ्ता जी, वो और भी ज्यादा सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण रहने वाला है। उसका मैं तो भी समझेंगे नितिशा जी। एक बार राज जी के पास, क्योंकि समय कम है, राज जी आपके पास आते हुए, राज जी उस नज़ारे के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइएगा, क्योंकि कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान चांद सूरज को कुछ देर के लिए ढक लेता है, कैसा दिखता है वो? जी बिल्कुल, ग्रहण का 2-3 तरीका है, जैसा कि अभी बात हो रही थी। ये जो ग्रहण है, ग्रहण का तरीका है खग्रास, खंडक ग्रास और कंकड़ाकृत। ये 3 है, जिसको वलयाकार की बात आप लोग कर रहे थे, उसको कंकड़ाकृत सूर्य ग्रहण कहा जाता है। खग्रास सूर्य ग्रहण का मतलब है कि कुछ समय के लिए पूरी तरीके से जो चंद्रमा है वो सूर्य को ढक लेता है, यानी सूर्य पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता है। इसको कहा जाता है खग्रास। और ये बहुत अद्भुत घटना होती है। इसको देख करके मतलब साइंटिस्ट के लिए डेफिनेटली बहुत अद्भुत होता है, और उसी का जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जो धर्म को मानने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइम आप अपने मन को पूरी तरीके से चंद्रमा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इस समय, क्योंकि चंद्रमा ने सूर्य को पूरी तरीके से ढक लिया है। आपका अपने मन पर कंट्रोल करने की शक्ति कितनी है इसी समय पर पता चलती है। और उसके साथ साथ इस समय मन को परमात्मा के साथ कनेक्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है। और खंडक ग्रास जो सूर्य ग्रहण जिसको कहा जाता है, उसमें चंद्रमा कुछ पार्ट जो सूर्य का है उसको ढकता है, यानी खंड का शब्द है कुछ पार्ट। और एक ग्रहण जिसको वाल्याकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है या कंकड़ाकृत सूर्य ग्रहण कहा जाता है, जिसमें चंद्रमा सूर्य के बीच के पार्ट को तो ढक लेता है लेकिन साइड के पार्ट को नहीं ढकता है। तो वहां पर एक लाइन सी दिखती रहती है, जिसको रिंग ऑफ फायर या जो भी अभी कहा जाता है, नितिशा जी बता रही थी, वो परिस्थिति होती है। तो लेकिन ये जितने भी जो दृश्य होते हैं, खैर सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, ये हमेशा कहा जाता है, ये परिस्थिति रहती है। लेकिन हाँ, ये समय बहुत अद्भुत होता है हम सभी के अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करने का। जी सगुप्ता। बिल्कुल, चलिए राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये समझाने के लिए और बताने के लिए कि आज का सूर्य ग्रहण जो है वो कितना खास है। नितिशा जी आप बने रहिए हमारे साथ। ये रिपोर्ट इसी बीच आपको दिखा देते हैं। सूर्य देव पर ग्रहण की छाया पड़ती है तो इसे केवल एक खगोलीय घटना ही नहीं बल्कि एक गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक विषय माना जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना नहीं होती बल्कि पौराणिक ग्रंथों में सूर्य ग्रहण का अत्यंत प्रमाणिक वर्णन भी मिलता है। ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद तक इसका जिक्र भी मिलता है। ओम आदित्याय विदम्महे दिवाकराय धीमहि तनो सूर्य प्रचोदयात्। यानी हम भगवान सूर्य को जानते हैं जो दिन को प्रकाशित करते हैं, हम उनका ध्यान करते हैं। वो सूर्य देव हमारी बुद्धि को प्रकाशमय करे और सतमार्ग पर प्रेरित करे।
सनातन परंपरा में सूर्य केवल एक ग्रह नहीं बल्कि प्रत्यक्ष देवता और संपूर्ण सृष्टि की आत्मा मानी गए हैं। जब ऐसे परम तेजोमय सूर्य देव पर ग्रहण की छाया पड़ती है तो इसे केवल एक खगोलीय घटना ही नहीं बल्कि एक गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक विषय भी माना जाता है। विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य एक सीधी रेखा में आ जाता है तब सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है और दिन में ही तिमिर यानी अंधेरा छा जाता है। इसी अद्भुत घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। भारत के वैदिक इतिहास और पौराणिक ग्रंथों में सूर्य ग्रहण का अत्यंत प्रामाणिक वर्णन मिलता है। हमारी धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण काल को विशेष सतर्कता और साधना का समय माना गया है क्योंकि इस दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में सूर्य ग्रहण का प्रथम संदर्भ मिलता है जहां इसे असुर स्वरभानु के आख्यान से जोड़ा गया है। ऋग्वेद के अनुसार स्वरभानु ने अपने छद्म से सूर्य को ग्रसित कर लिया था जिससे संपूर्ण लोक अंधकार में डूब गया था। तब महर्षि अत्रि ने अपने महान तपोबल और प्रभु आराधना से सूर्य देव को उस संकट से मुक्त कराया। अत्रि देवता देव भी सपर्णे समरभानुप्रम हनद्वित्य तम है। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 40वें सूक्त की इस ऋचा का पावन अर्थ है कि महर्षि अत्रि सूर्यदेव और अन्य देवताओं का पूजन करते हुए स्वरभानु के प्रकोप को शांत कर रहे हैं और सृष्टि को पुनः आलोकित कर रहे हैं। अथर्ववेद में इसे आसुरी शक्तियों के प्रभाव का समय माना गया है और इसे आत्मरक्षा हेतु भगव नाम जप एवं मंत्रों उच्चार का विधान बताया गया है। विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र और भगवान सूर्य के सिद्ध मंत्रों का जाप ग्रहण के समय अत्यंत कल्याणकारी और रक्षा कवच के समान माना गया है। पौराणिक कथाओं में भी ग्रहण से जुड़ी पौराणिक कथाएं विद्यमान है। मत्स्य पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के प्राप्त अमृत का पान करने के उद्देश्य से स्वरभानु नामक दैत्य रूप बदल कर आया। वो सूर्य और चंद्रमा के मध्य बैठ गया था, लेकिन सर्वदर्शी भगवान श्री हरि विष्णु ने उसे पहचान लिया, किंतु तब तक वो अमृत आचमन कर चुका था। जैसे ही अमृत उसके होठ तक पहुंचा, श्री हरि ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक छेद दिया। अमृत प्रभाव से वो अमर रहा। उसका सिर राहु और धड़ केतु के नाम से जाना गया। धार्मिक मान्यता है कि राहु केतु की इसी छाया के कारण समय समय पर सूर्य ग्रहण घटित होता है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि रचित वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में भी इसका प्रामाणिक संदर्भ मौजूद है। भगवान श्री राम और खर दूषण के मध्य हुए भयंकर युद्ध के समय सूर्य ग्रहण लगने का वर्णन आता है, जहां राहु को सूर्य ग्रहण का मुख्य कारण दर्शाया गया है। स्पष्ट है कि सनातन संस्कृति में अनादिकाल से सूर्य ग्रहण का सूक्ष्म अध्ययन और वर्णन मिलता है, जो ये सिद्ध करता है कि जब से सृष्टि और काल चक्र का अस्तित्व है, तब से ये खगोलीय और आध्यात्मिक घटना निरंतर घटित होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ नितिशा जी जुड़ी हुई हैं। सीधा उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। नितिशा जी, थोड़ा सा इस ग्रहण को लेकर धार्मिक महत्व हम समझना चाहेंगे, धार्मिक मान्यता इसको लेकर क्या है। साथ ही ये भी बताइएगा कि कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें इस समय नहीं हमें करना चाहिए, खास ख्याल रखना चाहिए। जी पूजा जी, तो जैसे कि आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे अध्यात्म पर मत्स्य पुराण ऋग्वेद को लेकर के, देखिए ये जो इसका जो आध्यात्मिक अध्ययन जो किया गया है उसके अनुसार मैं बताना चाहूंगी कि सूर्य हमारी आत्मा है, सरकार है, सत्ता है, हमारा सिर है, हमारी आंखें हैं, और सूर्य कहीं ना कहीं उच्च पदों को भी दिखाता है। और यहाँ पे राहु
जब उसे ग्रहण लगाता है तो यानी जो भी हमारे कार्मिक पैटर्न है, जो पिछले कुछ समय पे हमने अपने कर्मों को बिगाड़ा है अपनी इच्छाओं के कारण, क्योंकि राहु है कौन, राहु एक फोग है, राहु एक कोहरा है जो क्लैरिटी नहीं देता है। तो जब वो सूर्य के साथ आता है, क्योंकि अमावस्या का दिन होता है सूर्य ग्रहण का, तो यहाँ पे चंद्रमा भी इंक्लूड होते हैं, यानी हमारा मन भी इंक्लूड है। और जो राशि है वो चंद्रमा की ही राशि है, कर्क राशि, जिसे जल तत्व की राशि कहा गया, और नक्षत्र बुध का है जो सर्प यानी नाग देवता को दर्शाता है। तो यहाँ पे सारा जो पैटर्न हमें मिल रहा है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, वो हमारे मन और आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो जो ऊंचे पदों पर जो लोग बैठे हैं, जो सरकार और सत्ता को चला रहे हैं, जहां जहां ये ग्रहण पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से देखने को मिल रहा है, स्पेशली वहां, हाँ, जहां पर नहीं देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि वहां पे इसका असर नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा, लेकिन हाँ, कुछ स्तर वहां पे कम हो जाएगा, उसका प्रभाव कम होगा। तो वैश्विक स्तर पर अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि सरकार और बड़े पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं, उनके कहीं ना कहीं कार्मिक लूप्स इस समय खुलने वाले हैं। सभी चीजें सामने आने वाली है, जैसे कि असंतोष की भावना जनता में बढ़ सकती है, साथ ही साथ गोपनीय खुलासे इस समय हो सकते हैं। ये नक्षत्र का प्रभाव देखने को मिलेगा, नेतृत्व में बदलाव हमें देखने को मिल सकता है, और तनाव, सीमाओं पर तनाव, क्योंकि भारत की कुंडली में भी अगर देखा जाए तो लग्न वृषभ लग्न है और 3rd हाउस में ये ग्रहण लगने जा रहा है। 3rd हाउस हमारे भाई बहनों को भी दर्शाता है, हमारे पराक्रम को भी दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सीमाओं को लेकर के दबाव भारत को भी देखने को मिल सकता है। और प्राकृतिक आपदाएं हम देख रहे हैं कि कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, तो कहीं पे ज्वालामुखी फटने जैसी घटनाएं सुनने को मिल सकती है, जंगलों में आग, क्योंकि यहाँ पे 2 राशियां मैच हो रही है, जो जल तत्व की और जो अग्नि तत्व की है। इसलिए मुझे ये दोनों ही तत्वों से जुड़े जो आगे संभावनाएं बन रही है, उससे संबंधित हमें न्यूज सुनने को मिल सकती है। तीसरी चीज, एक चीज कहना चाहूंगी, जहाँ पे सीमाओं में बदलाव आ रहा है, वहीं पर कहूंगी कि ये बदलाव कहीं ना कहीं आतंकवादी हमलों को भी दिखाता है। और पूजा जी, जब ग्रहण लग रहा है तो मीन लग्न उस समय लगी होगी, और उसके बाद जब ग्रहण पीक पे पहुंचेगा उस समय मेष लग्न होगी, और 1:27 जहाँ पे ग्रहण खत्म हो रहा है वहां पे वृषभ लग्न होगी, और मोक्ष काल के समय ये अगेन कर्क लग्न तक ये पहुंच चुका होगा, क्योंकि जो मोक्ष काल है वो 4:00 पर बताया जा रहा है। तो ये जो पूरा समय है, ये पूरा समय हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाता है, जो बताता है कि राहु की ऊर्जा और सूर्य की ऊर्जा, जब नकारात्मक ऊर्जा जुड़ जाती है, तो हमारे वेदों में ये मेंशन किया गया कि जितना आप सकारात्मक सोचोगे, जितना आप सकारात्मक रहोगे, जितना आप मंत्रों का जाप करोगे, क्योंकि देखिए किसी ग्रह को ग्रहण लगने जा रहा है, अगर हम उस ग्रह के ही मंत्रों का जाप करें, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, तो उसको बल मिलता है, और जब उसको बल मिलता है तो वो हमारे कुंडली में उसका सकारात्मक प्रभाव जुड़ जाता है। इसलिए इस समय बिल्कुल भी लड़े ना, झगड़ा बिल्कुल भी ना करें, सकारात्मक सोचें, जितना आप सकारात्मक सोचेंगे उतना अच्छा है। जैसे मैं हमेशा ग्रहण पे सिर्फ ये बोलती हूँ कि आई एम गॉड फेवरेट चाइल्ड, बस मेरे लिए इतना ही काफी है, जो मेरे सभी कार्य हो जाते हैं। और सेकंड थिंग, जितना आप पॉजिटिव रहते हो, जितना आप अपने कर्मों पर ध्यान देते हो कि कहाँ कहाँ मैंने बुरे कर्म किए और किस किस से मुझे माफी मांग लेनी चाहिए, तो अगर वो लोग आपके आसपास हैं तो आज के दिन उनसे फोन करके या मिलके माफी जरूर मांगे, अन्यथा हमारे जो कार्मिक लूप है वो कहीं ना कहीं बंधन टाइट होता जाएगा, जिसको हमें आगे खत्म करना पड़ेगा। और इसलिए मंत्रों का जाप करें। सावन का पवित्र माह चल रहा है, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, मंत्रों का जितना जाप करेंगे उतना 100 गुना नहीं, मैं तो कहूंगी 1000 गुना, वो जो 4 घंटे का जो ग्रहण काल है उसमें आपको 1000 गुना फल प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल नितिशा जी, जब पहले भी हम ग्रहण के बारे में बात करते हैं तो कई बार आप ये भी बताती हैं कि ये वक्त जो होता है वो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करती हैं वो भी सच हो जाती हैं, ये कितना सत्य है? ये 100% सत्य है शगुफ्ता जी। मैंने बोला ना, आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, मैं सिर्फ पूरा दिन यही सकारात्मक, यही मैनिफेस्टेशन रखती हूँ कि मैं गॉड्स फेवरेट चाइल्ड हूँ। और मेरे साथ ऐसा होता भी है शगुफ्ता जी कि जाम लगा होता है तो जाम खुल जाता है और बहुत सी जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो मेरी लाइफ में नहीं आती हैं। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो इस समय जरूर करिए, क्योंकि वही नकारात्मक प्रभाव को वही सकारात्मक हमारी ऊर्जा समाप्त कर जाती है। इसलिए जब भी असुरी शक्तियां बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है, उस समय आप जितना मैनिफेस्टेशन करते हो
उतना असुरी शक्तियों को बल नहीं मिल पाता है, देवीय शक्तियों को बल मिलता है। और देवीय शक्तियों को बल मिलने के कारण वो जो देवीय शक्तियां हैं वो हम पे अपनी ऊर्जा बनाए रखती हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, क्योंकि ये कर्क राशि में लग रहा है तो बहुत से लोगों को आज के दिन बहुत सी उलझने, टेंशने, मन में एक तरह से रोना आना, दुख का बढ़ जाना, क्योंकि कार्मिक लूप का समय है। और ये वाला नक्षत्र बहुत ज्यादा कार्मिक लूप को दिखाता ही दिखाता है, क्योंकि इस नक्षत्र में जब जब ग्रहण लगा है तब तब हमने देखा है कि बहुत बड़े बदलाव लोगों में आए हैं। तो ये समय बहुत बड़े बदलाव का, अगर आप सकारात्मक सोचेंगे आज के दिन तो कल से ही आपके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव होगा। और आज के दिन अगर हम लोग नकारात्मक सोचेंगे तो कल से ही वो नकारात्मक प्रभाव, वो कहते हैं ना बीमारी आ जाती है अंदर तो दूसरे दिन वो फीवर आ जाता है, तो सेम कंडीशन वो रहने वाली है। तो मैनिफेस्ट वही करिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। और हमारा जन्म मनुष्य रूप में बहुत स्पेशल हुआ है, जब हम मनुष्य रूप में अपनी हर वो इच्छा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज के दिन मैनिफेस्ट करिए कि आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी जीवन में उच्च पद है, जो भी सुंदरता है, जो भी अट्रैक्शन है, चाहे वो धन से रिलेटेड है, चाहे वो गाड़ी बंगले से रिलेटेड है, वो हमें प्राप्त हो। तो आज के दिन मैनिफेस्ट जरूर करें। जी नितिशा जी, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी कुछ बता दीजिए, वो आज के दिन किन चीज़ों से बचें, क्या उनको करना चाहिए? देखिए, मैं गर्भवती महिलाओं के लिए आज कोई भी वो प्रिकॉशन रखने को नहीं कहूंगी, स्पेशली भारत में, कि आपको कोई प्रिकॉशन रखना है। लेकिन बस इतना कहूंगी कि जितनी आपकी बॉडी सीधी रहती है, यानी एक दूसरे पे चढ़ती नहीं है, चाहे हम हाथ बांध के बैठे या पैर बांध के बैठे, बस इतना आप ध्यान रखिए कि कोई भी बॉडी का पार्ट हमारा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो। इस चीज का ध्यान रखें जो बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव ला सकता है। दूसरा, आपका मैनिफेस्टेशन, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, तो जितना आज के दिन आप मंत्रों का जाप करेंगे उतना ही आपका बच्चा भी सकारात्मक प्रभाव को लेकर के पैदा होगा। और ये हर महिला के लिए कहूंगी, जब जब आप गर्भवती हो और कोई भी ग्रहण पड़ जाता है, उतने समय कृपया किसी भी बुरी बातों को सोचना बंद कर दीजिए और सकारात्मक सोचिए कि मेरा स्वास्थ्य, मेरे बच्चे का स्वास्थ्य, हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, भविष्य बहुत अच्छा है। तो आप अपने बच्चे को भी एक सकारात्मक ऊर्जा रिलीज करते हो, जो बहुत शुभ रहती है। तो आज के दिन गर्भवती महिलाएं बहुत पॉजिटिव रहे और विवादों से बच के रहे और कोई भी पुरानी बात को याद बिल्कुल ना करें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।